ये वाकया एक करोड़पति अरबी औरत का है। शायद वो औरत दौलत के नशे में ये बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होती है और किसी भूखे फ़कीर के साथ कैसा रवैया करना चाहिए। वो अरबी औरत अपनी शाहाना ज़िंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन वो अपने घर वापस लौटी तो थकी हारी और भूख से निढाल नज़र आ रही थी। उसने जाते ही अपने कमरे में नौकरों को कहा कि मेरे लिए खाना लाओ, लेकिन इतने में दरवाजे से आवाज़ आई कि कुछ खाने को दे दो। वो अरबी औरत कहती है, दरवाजे पर कौन है? जब दरवाजे पर देखते हैं तो एक फ़कीर खड़ा होता है। निढाल तबीयत है, प्यास की वजह से होंठ सूख चुके हैं और वो खाने का सवाल कर रहा है। नौकरों ने जब औरत को बताया कि एक फ़कीर है और वो खाना मांग रहा है, उस औरत ने इंतहाई गुरूर के साथ कहा कि इसे कहो कि यहाँ से चला जाए, अभी तो मैंने खुद भी खाना नहीं खाया है। फ़कीर क्योंकि बहुत भूखा था तो वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मारा जा रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। ये सुनकर अरबी औरत को गुस्सा आता है। वो अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर जाकर दरवाजे पर उसके सामने खाना फेंक देती है। वो औरत खाना इस अंदाज में फेंकती है कि ना तो फ़कीर के हाथ कुछ लगता है और ना औरत के। सारा खाना ज़मीन पर गिरकर ख़राब हो जाता है। वो औरत दरवाजे को ज़ोर से बंद करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। फ़कीर जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, जब उसने देखा कि औरत ने खाना इस तरह से ज़मीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया तो उसने आसमान की तरफ देखा, लबों ही लबों में कुछ कहा और वहाँ से चल दिया। वो अरबी औरत जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद उसे लगता है कि शायद उसको पेट में कोई तकलीफ़ महसूस हो रही है। वो दवा लेती है, लेकिन वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना इलाज भी कराती है, लेकिन तकलीफ़ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। और साथ में एक बड़ी परेशानी ये थी कि पेट का साइज़ भी बढ़ता जा रहा था। इस बात को लेकर वो औरत बहुत परेशान थी। एक तो तकलीफ़ में थी और दूसरी तरफ पेट बढ़ रहा था। आखिर कुछ दिनों के बाद वो एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टरों ने उस अरबी औरत का चेकअप करना शुरू कर दिया। जैसे ही अल्ट्रासाउंड में उन्हें कुछ नज़र आया तो वो बहुत हैरान हुए। चेकअप के बाद अरबी औरत को बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी रसौली है। ऑपरेशन के ज़रिए ही उसे निकाला जा सकता है। आखिर फैसला किया गया कि ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन करके पेट से रसौली निकाली गई तो सब लोग ये देखकर हैरान हो गए कि ये एक बहुत बड़े साइज़ की रसौली थी और मुमकिन था कि चंद दिनों के अंदर अंदर इस अरबी औरत की जान भी जा सकती थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतनी जल्दी ये रसौली कैसे बड़ी हो सकती है। लेकिन वो औरत दिल ही दिल में समझ गई थी और अपनी उस गलती को याद करने लगी कि कुछ वक्त पहले उसके दरवाजे पर एक फ़कीर आया था। उस फ़कीर ने खाने के लिए कहा था, लेकिन उस औरत ने गुरूर और तकब्बुर में आकर अपने फ्रिज से खाना निकालकर उस फ़कीर के सामने इस तरह से फेंका था कि ना तो वो फ़कीर के काम का रहा ना उस औरत के, बल्कि वो सारे का सारा खाना ज़मीन पर गिरकर बर्बाद हो गया था। और इसी खाने की बेहुरमती की वजह से उसे ये सज़ा मिली थी। हमें भी इस बात से सबक सीखना चाहिए और भूखे इंसान को नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ वो औरत थी, जबकि दूसरी तरफ वो औरतें भी होती हैं जो काफ़ी दौलत रखने के बावजूद भी घमंड नहीं करती। जैसे कि बयान किया जाता है कि एक गांव में एक नेक परहेजगार औरत रहती थी। वो बहुत ज़्यादा सखी थी। वो इतनी नेक दिल और इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब में था। वहाँ पहले तो कोई बस स्टॉप नहीं था और ना ही उस गांव में बस आती थी, लेकिन लोगों के आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बना दिया गया। आसपास के गांव के लोग 5-5, 10-10 मील चलकर वहाँ आते और कारोबार के लिए शहर जाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बस का वक्त ख़त्म हो जाता तो उन बेचारों के पास वहाँ रुकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता था, इसलिए वो उसी सारी रात बैठकर गुजारते थे। भूखे प्यासे रहते थे और अगर औरतें साथ होती तो और ज़्यादा परेशानी होती थी। इस औरत ने महसूस किया कि यहाँ तो इनके लिए कोई इंतज़ाम होना चाहिए। चुनांचे इस नेक औरत ने अपने शौहर से कहा, क्यों ना हम लोगों के आराम के लिए एक मेहमान खाना यहाँ बनवा दें, ताकि वो लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते वो आसानी से रात गुजार सकें और वो अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाया करें। शौहर को ये बात पसंद आई। चुनांचे उसने मेहमान खाना बनवाया
एक आदमी रखकर उनके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त भी कर दिया। अब लोग आने जाने लगे और जो लोग आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो रात के वक्त वहीं खाना खाते और आराम से सो जाते, फिर रात गुजार कर सुबह अपने काम के लिए चले जाते। ये सिलसिला बहुत वक्त तक चलता रहा। चुनांचे किसी जालिम शख्स ने इस औरत के शौहर को ये मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी, रोज़ाना इतना इतना खाना पकता है, फालतू लोग आकर खा जाते हैं, ऐसी सखावत का भी क्या फ़ायदा। जब दोस्तों ने शौहर को बार बार मशवरा दिया तो शौहर के दिल में भी ये बात आ गई कि भाई ये तो वाकई लोगों ने तमाशा बना लिया है, रोज़ आते हैं और खाकर चले जाते हैं। चुनांचे उसने एक दिन फैसला किया कि मेहमान खाने को बंद कर दिया जाए और मेहमान खाना बंद कर दिया गया। बीवी को पता चला तो वो परेशान हो गई और कहने लगी, जब परवरदिगार ने हमें इतनी ज़मीन दी थी, हमारे अपने अनाज से ही रोटी बनती थी और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब मिलता था, अब ये सवाब मिलना भी बंद हो गया है। लेकिन जब शौहर ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई। नेक औरत बात करने के लिए मौका ढूंढती हैं, लड़ाई झगड़े नहीं किया करती। चुनांचे वो मौके की तलाश में रही। एक दिन शौहर से कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ उदास सी है, घर में रह रहकर तंग आ गई हूँ, क्यों ना अपनी ज़मीनों पर घूमने चलें। शौहर ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी बीवी के साथ खेतों में घूमने चला गया। वहाँ पर कुआं, बाग, फसलें थीं। थोड़ी देर घूमते रहे और फिर आकर कुएं के किनारे पर बैठ गए। औरत ने कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। शौहर भी इधर उधर फिरता रहा। काफ़ी देर के बाद कहने लगा, घर चलें क्या, देर हो रही है। औरत कहने लगी, बस चलते हैं। फिर कुएं के अंदर दोबारा झांकना शुरू कर दिया। कुएं में देखती रही। आखिरकार शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, कुएं में क्या देख रही हो। तो वो कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि खाली डोल पानी में जा रहे हैं और भर भर कर वापस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी जैसा है वैसा ही है। शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, अगर तू सारा दिन और रात भी बैठी रहेगी तो ये पानी ऐसे ही रहेगा, खाली डोल भर भर के आते रहेंगे, लेकिन पानी में कमी नहीं आएगी। जब शौहर ने यह बात कही तो उस नेक दिल औरत ने कहा, अच्छा, कुएं का पानी खत्म नहीं होता। शौहर ने कहा, वाकई कुएं का पानी खत्म नहीं होता। ये सुनकर वो नेक औरत कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और पेट का डोल भरकर जाते थे। तुम्हें क्यों लगा कि अल्लाह पाक तुम्हारे उस कुएं के पानी को कम कर देगा। बीवी की बात सुनकर शौहर के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि वो समझ गया और कहने लगा, मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूँ। लिहाजा शौहर ने मेहमान खाने को दोबारा जारी कर दिया। कहा जाता है कि वो औरत जब तक जिंदा रही उस इलाके में वो मेहमान खाना जारी रहा। लोग आते थे, खाना खाते थे, दुआएं देते थे, अपने अपने सफ़र पर चले जाते थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक सदका खैरात करने को बहुत पसंद करता है और सदका करने से इंसान बहुत सारी बलाओं और मुसीबतों से बच जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा है तो सदका और खैरात का एहतमाम ज़रूर किया करें, और जिसको जितना भी नवाजा है वो अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की रज़ा की खातिर लोगों की भलाई के काम करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि हम लोगों की भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।